हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे चैनल पे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज चालू हुआ, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले जो पिक किया है आपका पार्ट 1 मीन्स मैथ्स 1 आपका पिक किया गया है। तो मैथ्स 1 में मैंने सिंपल सा बताया था, इसके पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपका मैथ्स 1 का सिलेबस क्या है, देन उसके चैप्टर के आपके वेटेज क्या है एंड आपका सिलेबस का पेपर पैटर्न क्या है। क्लियर। देन इसके अकॉर्डिंग आपको बताया था कि लेक्चर आपको किस वे में मिलने वाला है। क्लियर। देन इससे पहले जो हमारा और एक वीडियो आया था जिसमें मैंने सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला, एक स्ट्रैटेजी बताया था, जहाँ पे आपको 10th क्लास की प्रिपरेशन किस वे में करनी है, कैसे करनी है, अच्छे तरीके से गाइड किया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट सबसे बेस्ट है, आपको अगर अच्छे स्कोर करना है तो जाके आप फर्स्ट वो वीडियो आप देखिए। देन मैथ्स की अगर बात करूँ, देखो आपको मैथ्स 1 एंड 2 दोनों का कंप्लीट, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक में छोड़ दूंगा, मतलब कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है मैथ्स 1 का। प्लस एक बेनिफिट है, जो भी इस चैनल के थ्रू मतलब कांटेक्ट में जो भी बच्चे आएंगे उनको मैथ्स का ये देखो पीडीएफ जो है, मैं टेक्स्ट बुक को कम प्रीफर करता हूँ। टेक्स्ट बुक के हेल्प से मैंने जो पीडीएफ मतलब ये क्वेश्चंस जो रेडी किए हैं, इससे आपको टोटल जितने भी आपके मैथ्स के सम्स है वो मैं कराने वाला हूँ। अब देखिए फर्स्ट बता दूँ ये पीडीएफ, क्योंकि कुछ बच्चे कैसे हो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करूँगा। अब ये देखो ये पीडीएफ मैं ऐसा नहीं खुद का ओन क्रिएट किया हूँ, बट इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेटअप किया है कि मतलब पेपर पैटर्न आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप किया है। देखिए टेंशन मत लीजिए कि 1.1 2 3 4 5 सर कराएंगे तो ही मैं मतलब कर सकता हूँ। फर्स्ट करना, देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बोल दूँ कि एक चैप्टर का पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, पीडीएफ का कोई चार्जेस नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, ये कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आप मेंशन कर देना सर 10th क्लास मैथ्स 1 का पीडीएफ। तो जो भी देखो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में सब पीडीएफ आपको मिलेगा, जो टॉपिक चलेगा सिर्फ उस टाइम पे उसी टॉपिक का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो चैप्टर 1 जो मैं स्टार्ट किया हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे मैं ईजी बता रहा हूँ, देखो पीडीएफ का ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है, 3 से 4-5 पेज का पीडीएफ रहेगा, मतलब 5-10 रुपए में आपका काम भी हो जाएगा। एंड देन देखो मैं ये नहीं बोल रहा टेक्स्ट बुक को एकदम से साइड करो, सबसे बेस्ट बोलो कि ये मेरे साथ में आप क्या करना, जितने भी मतलब ये पहले आपको जो पीडीएफ मिलेगा कंप्लीट तरीके से आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, सॉल्व भी करना है, जो होमवर्क दूंगा वो भी आपको खुद से करने हैं कंप्लीट। जैसे आपका ऑफलाइन बैच चलता है ना, यहाँ पे यूट्यूब पे ऑनलाइन बैच में एक तरीके से स्टार्ट किया हूँ। डेली मैंने क्या बताया 20 to 25 मिनट्स का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा हमारा। और लास्ट में जाते टाइम 1 से 2 सम क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आपको क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको खुद से करना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो भी आंसर आता है आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। क्लियर। अब बात करेंगे टॉपिक पे सीधा आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर टॉपिक की मैं बात करूँ, आपने 9th क्लास में ये टॉपिक आपने देखा था, तो 9th क्लास में ये टॉपिक देखा था, या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 9th क्लास में इस टॉपिक को नहीं देखा या फिर नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, देखो इधर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, बोला जो नीचे इक्वेशन दिया गया उसको आप सॉल्व कर लिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट को पहले से ही आता होगा, उन्होंने 9th क्लास में काफ़ी अच्छे से टॉपिक किया तो उनके लिए काफ़ी इजी पढ़ने वाला है। बट जिन्होंने नहीं किया, मैंने क्या बताया था, ये चैनल ऐसा नहीं सिर्फ टॉपर्स को देखते हुए बना रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई कि आपको ये टॉपिक आता ही नहीं, उस हिसाब से मैं पढ़ाना चालू करूँगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो देखो स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं, मैथ्स 1 का ध्यान रखना, लेक्चर वाइज मैं मेंशन करते चलूंगा। लेक्चर 1 में हमारा था सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, लेक्चर 2 में अपना चैप्टर 1 का पहला लेक्चर आ रहा है, तो मैं #2 ऐड करूंगा, 2 3 4 जैसे लेक्चर्स आते रहेंगे ऐसा हैशटैग ऐड करूंगा। एंड ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के आपको दूंगा, मैथ्स 10th क्लास मैथ्स 1। क्लियर। तो वहां पे जाके कैसे आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सिंपल सा प्लेलिस्ट में आप जाओ, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। मैथ्स में पहला टॉपिक मैंने पिक किया। पहले टॉपिक में अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं 3a + 5b = 26। क्लियर। एंड सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है a + 5b = 22। पहले टॉपिक में ज़्यादा सम नहीं होगा, मेन मेरा काम है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम करा के रखना।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो ये देख लो टू वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे। दो वेरिएबल्स आपने ABCD पढ़ा है, A से लेके Z तक के दो वेरिएबल रहेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। मतलब A है तो B दिखेगा, P है तो Q दिखेगा, एंड X है तो Y दिखेगा। ऐसा सिंपल सा बोल रहे हैं कि मतलब एक वेरिएबल पे नहीं चलने वाला है, दो वेरिएबल रहेंगे। एंड जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इक्वेशन किस वे में लिखोगे, किस तरीके में लिखोगे, इजी लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि आपको इजी मतलब एकदम फ्री समझ में आए। क्लियर। देखो इधर सिंपल सा मैं बताता हूँ इक्वेशन क्या है। जो हमारा इक्वल टू होता है मतलब बराबर जो हमारा होता है, बराबर के इस तरफ कांस्टेंट चाहिए, मतलब नंबर चाहिए। नंबर मतलब जो सिर्फ नंबर है, उसके साथ में वेरिएबल ऐड नहीं रहे। मतलब सिंपल सा बोलूँ तो ABCD ऐड नहीं रहे। बराबर के तरफ इक्वल टू के दूसरे तरफ नंबर चाहिए और बाकी दोनों वेरिएबल एक तरफ चाहिए। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आई होप आपको समझा होगा मैंने क्या बोला है। दोनों वेरिएबल एक तरफ चाहिए एंड जो इक्वल टू के दूसरे तरफ हमारे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, नंबर चाहिए। अगर ये पहले से ऐसा है तो इसको लिख दो भाई 1 और इसको लिख दो 2। सबसे पहला काम देखो इधर सिंपल से आपको समझना है। सबसे पहला स्टेप हमारा देखो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है वेरिएबल एक जगह चाहिए एंड इक्वल टू के दूसरे तरफ हमारे कांस्टेंट चाहिए। सर हाँ ठीक है, फर्स्ट चीज समझ गया कि हमारा फर्स्ट जो काम था वो सर हम लोग ने समझ गया कि फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन ओके। सेकेंड क्या करना है सर वो बताइए। सेकेंड स्टेप क्या है। देखो इधर इस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। ये हुआ तो टॉपिक कुछ नहीं, टॉपिक इजी खत्म हो जाते हैं। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में था सर कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे आपका A हो B हो, जो भी वेरिएबल है उसको आप इक्वल कर दो। तो चलिए ठीक है, इक्वल करके देखते हैं क्या है। देखो इधर यहाँ 3A है, यहाँ पे मैंने बोला कितना है तो सर बोला कुछ नहीं तो 1A है। क्लियर। तो 3 है ऊपर, नीचे 1A है, ये सेम तो है नहीं। बट यहाँ देखूंगा मैं 5B है 5B है, तो सर यहाँ पहले से ही इक्वल है तो और काम इजी हो गया। मतलब इक्वल पहले से ही है। थर्ड स्टेप आ जाओ। जिसको इक्वल किया ना उसकी साइन देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बताता हूँ। यहाँ जहाँ पब्लिक जो मतलब एवरेज स्टूडेंट या फिर मिडिल लोअर पब्लिक होते हैं ना, यही मिस्टेक हो जाती है। तो ये अच्छे से मैं समझा देता हूँ ये सब में कि अगर आपका देखो इंपॉर्टेंट होता है जिसको इक्वल किया, ध्यान से समझना, जिसको इक्वल किया उसकी साइन देखूंगा मैं। अब देखो इधर 4 केस हो सकता है उसकी साइन प्लस प्लस हो। जिसको इक्वल किया उसको, जिसे इसमें दिख रहा है प्लस 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 दिखेगा तो आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। प्लस प्लस दिखा, माइनस कर दो। हो सकता है दोनों माइनस हो, माइनस कर दो। हो सकता है प्लस माइनस हो, प्लस कर दो। हो सकता है माइनस प्लस हो, प्लस कर दो। मतलब सिंपल सा मैं ये बोलूं कि सेम साइन दिखेगा माइनस करो, अपोजिट साइन दिखेगा प्लस करो। सिंपल कॉन्सेप्ट। सेम साइन मतलब प्लस प्लस दिखा माइनस करो, सेम साइन मतलब माइनस माइनस दिखा माइनस करो, प्लस माइनस दिखा माइनस प्लस दिखा क्या करो, प्लस करो। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। इंपॉर्टेंट चीज रटना नहीं है, इजी याद हो गया भाई। कैंसिल करना है मुझे, क्यों करना वो भी बता रहा हूँ। क्यों ये प्लस क्यों माइनस कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं। तो देखो इधर मैंने क्या बोला प्लस प्लस, तो मैंने क्या किया माइनस माइनस माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस कर दिया। अब इससे क्या होगा देखो इधर प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल। कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए, साइन उल्टा होना चाहिए, बराबर है। अब इसका मतलब होता है प्लस 5 माइनस 5, तो प्लस 5 माइनस 5 मतलब 0। तो कैंसिल करने के लिए उल्टा होना चाहिए। उल्टा कब होएगा भाई, जब सेम साइन उसको चेंज करोगे तभी तो अपोजिट होएगा ना। अब यहाँ कैसे पहले से ही अपोजिट है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। बट प्लस प्लस के केस में कैंसिल होएगा क्या, नहीं, उसको एक को माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे। माइनस माइनस कैंसिल होता है क्या, नहीं सर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, इसीलिए दूसरे माइनस जब करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस वाला सम आएगा तब आप देखोगे। तो यहाँ पे देखो इधर इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस किया। क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। देखो इधर ये अब तो कुछ स्टूडेंट पहले ही कमेंट ऐड कर देंगे कि सर ये आपने ऐसा लिखा है, ऐसा एग्जाम में अलाउड है क्या। मैं एग्जाम का नहीं, मैं अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूँ। वो क्लियर मेंशन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, वो कैसा लिखना है वो बाद में अभी काफी सम प्रैक्टिस करेंगे। मेन अभी कॉन्सेप्ट आप समझो। जब माइनस आप करोगे 3 - 1
तो आ गया हमारा 2a, 3 में से 2 गया 1, 26 माइनस अपना 22, तो सर कितना आएगा 4 आ गया। इजी कॉन्सेप्ट है सर, एकदम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो 2a, कभी भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। किसी भी जब ध्यान रखना लास्ट में जब वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट दिखता है ना, तो इसका मतलब है उसके बीच में मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। तो आप ट्रांसफर कर देता हूँ मैं उस साइड में, तो हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, a की वैल्यू आ गई हमारी 2, 2 2 जा 4। अब a की जो वैल्यू है वो मैं सब्स्टिट्यूट्स करूंगा इक्वेशन 1 अदरवाइज 2 में, मैं कहीं भी रख सकता हूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, देखो आप कहीं भी रखो, कोई मतलब नहीं है, बट सजेशन हम लोग ढूंढते हैं भाई इजी कहाँ पे पड़ेगा। तो इजी पड़ेगा सर जहाँ पे नंबर ना हो, नंबर ना हो मतलब 1 वाला। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट करने की सोच रहा हूँ मैं? सेकंड में रखने की सोच रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है सर? लिख दो एक बार, a प्लस 5b इक्वल टू 22 लिख दिया। चलिए a की वैल्यू क्या दिख रही है 2, तो a के प्लेस पे आप 2 कर दूं, तो a के प्लेस पे मैंने लिखा 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। 2 प्लस है, ट्रांसफर करूंगा उस साइड में, तो हो जाएगा -22 माइनस 2। अब देखो इधर लास्ट में क्या बचा, देखो इधर 5b, यहाँ पे बचा 20। मैंने क्या बोला था लास्ट में, जब ये वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट, ध्यान रखना प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5, तो b इक्वल टू 5 4 जा, तो b की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। तो a एंड b दोनों की वैल्यू हम लोग को क्या हो गई है, मिल गई है। अब देखो इधर लास्ट में आंसर लिखना है, तो आंसर भी लिख दो, देयरफॉर a b इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना आ गई 2 एंड 4। चलिए अभी हम लोग क्या प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट से मतलब है। कैसे लास्ट में वो मैं ऑलरेडी बताऊंगा आपको, किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह आपको मैथ्स में देना है। अभी कॉन्सेप्ट में आपको समझ रहे हैं। अब मुझे आंसर चेक करना है, मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, कि मतलब जो मैंने आंसर निकाला राइट है कि रॉन्ग है। तो राइट रॉन्ग कैसे करोगे, टेक्स्ट बुक के पीछे देखेंगे सर, बट ये तो आपको मैंने पीडीएफ शेयर किया, तो पीडीएफ में कैसा देखोगे आप? तो सिंपल सा है कि भाई ए बी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वल टू के दूसरे तरफ वाला नंबर आना चाहिए। जैसे सर आपने क्या बोला, आंसर देखो, आंसर वेरीफाई में कर रहा हूँ, आंसर वेरीफाई कर रहा हूँ। कैसे करूँगा देख लो, इधर सिंपल सा a प्लस 5b इक्वल टू कितना आया था 22 दिया है। अब देखो इधर मैं ये बोल रहा हूँ a b की वैल्यू पुट करो, 22 आना चाहिए, 22 आया तो आपका आंसर राइट है, 22 नहीं आया तो रॉन्ग है। अब देखो वैल्यू पुट करता हूँ, a की वैल्यू क्या है सर 2 है, 5 है, b की वैल्यू, अब देखो इधर बीच में क्या बोला था मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू क्या हमारी दिखती है 4, ठीक है। तो 2 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 2 मतलब 22। तो देखो 22 को इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, राइट आंसर है। मैंने क्या बोला, ऐसा कंपलसरी नहीं, आप 1 में भी पुट करोगे 26 आएगा, आप 2 में पुट कर दो 22 आएगा, मतलब किसी जिसमें भी रखोगे इक्वल टू के दूसरे तरफ जो हमारा कांस्टेंट होता है उसके इक्वल आना चाहिए। इंपॉर्टेंट देखो इधर, जिन्होंने 9th क्लास में नहीं किया था कोई टेंशन नहीं है, मैंने क्या बताया, कोई भी डाउट आता है बिना किसी डाउट के, बिना कोई शर्माए, आप क्या करो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, सर ये चीज़ नहीं समझिए, बार बार आपके लिए रिपीट की जाएगी, बार बार आपके लिए रिपीट की जाएगी, जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर करा के दे दूँ तब तक का। सिंपल सा पहला सम था, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप इस टॉपिक में चलते हैं। फर्स्ट हमको चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, तो सिंपल सा स्टेप बता दिया। इक्वल टू को एक तरफ हमारे वेरिएबल चाहिए, इक्वलिटी को दूसरे तरफ। अब देखो मैं LHS RHS नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो रही, सिंपल सा इजी लैंग्वेज यूज करूंगा। इक्वल टू के हमारे इस तरफ क्या चाहिए, वेरिएबल्स वाले चाहिए, इक्वल टू के दूसरे तरफ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन 1 लिख दो, 2 लिख दो, नहीं है तो करना पड़ेगा, आगे सम मिलेगा, बट अभी इजी सम से मैंने क्या बोला, इजी से हार्ड जाएंगे, इजी एकदम लिया। सेकंड, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, तो यहाँ पे सर देखो इजी सम था, इक्वल पहले से आपने करके दिया था, मतलब सम ही ऐसा दिया था, इक्वेशन पहले से इक्वल था, मतलब 2 काम तो मैंने करके दिया था, मतलब 2 काम क्वेश्चन ने करके दिया था, थर्ड काम हमको करना था। इंपॉर्टेंट सबसे, जिसको इक्वल किया उसकी साइन देखना है, उसकी साइन 4 में से कोई एक है, तो सिंपल सा मेन इंपॉर्टेंट सबसे चीज यही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपके लिए ये टॉपिक
खत्म है और कुछ नहीं है। सिंपल सा क्या किया मैंने, साइन देखा, बाकी तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको तो आना चाहिए, ट्रांसफर किस तरीके से करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये देखो टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट था, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझा है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क ऐड कर देता हूँ। कैसे, सेम इसी टाइप, कुछ डिफरेंट टाइप नहीं ऐड करूंगा कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए हमारे। और लास्ट में देखो इधर एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको क्या रहेगा, शॉर्ट में डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना कि सर डाउट है, नहीं होमवर्क हमसे हो पाए, तो मैं क्या करूंगा कि उसका सम सॉल्व करा दूंगा, या फिर कल के जो हमारा वीडियो स्टार्ट होगा उसमें मैं आंसर ऐड कर दूंगा। तो आंसर सब बच्चे क्या करेंगे, अपना एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसके अदर पार्ट की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बच्चा, एक भी बच्चे ने अगर वीडियो को देखा है तो सिंपल है, बिना कोई शर्माए, बिना कोई मतलब किसी डिले के आप डायरेक्टली मैसेज करो, आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मैथ्स को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे स्कोर के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लगती है तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि 10th की आने वाली जो अपकमिंग हमारी वीडियोस रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अपने फ्रेंड्स को स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी मैथ्स का जो टेंशन था, मैथ्स का टेंशन खत्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।